ये उन दिनों की बात है जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे। उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए था। अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, कई स्थानों की यात्राएं की। उन्होंने अपने तरफ से प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, परंतु जो ज्ञान उन्हें चाहिए था वो उन्हें नहीं मिल रहा था। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ। वे सोचने लगे, धन, माया, मोह और संसार की समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न बुद्ध के मन में उठ रहे थे। उन्हें अपने जीवन में सफलता की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों पर मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिलहरी मुंह में कोई फल लिए सरोवर के पास आई और अचानक से फल उसके मुंह से छूटकर सरोवर में जा गिरी। यह देख गिलहरी बिना समय गंवाए तुरंत सरोवर में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और पुनः सरोवर के जल को सुखाने के लिए उसमें कूद गई। उसने यह क्रम जारी रखा। बुद्ध उसे ऐसा करते हुए देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान अपने काम में लगी हुई थी। ये सब देख बुद्ध सोचने लगे कि यह छोटी सी गिलहरी कभी भी इस सरोवर को सुखा नहीं पाएगी, लेकिन यह बिना परिणाम की चिंता किए अपने काम में लगी हुई है। ना तो इसे थकान का अनुभव हो रहा है और न ही यह अपना हिम्मत हार रही है। यह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर के जल को सुखाने में जुटी हुई है। गिलहरी के इस असंभव प्रयास को देखकर बुद्ध के मन में एक विचार आया कि यह तो एक छोटी सी गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगी हुई है, और मैं एक मनुष्य होकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बजाय अपना अनमोल समय ये सोचने में व्यतीत कर रहा हूँ कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। मेरे मन में निराशा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। वास्तव में मुझे एक मजबूत संकल्प के साथ अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने की ज़रूरत है। इस तरह एक छोटी सी गिलहरी से सीख लेकर महात्मा बुद्ध फिर से ज्ञान की खोज में आगे बढ़े, और हम सभी जानते हैं कि आगे जाकर बुद्ध कितने बड़े ज्ञानी बने। दोस्तों, बुद्ध और गिलहरी की ये छोटी सी कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिना रुके मेहनत करने की ज़रूरत है। हमारे रास्ते में हजारों रुकावटें आएंगी। निराशावादी ख्याल, लोगों के ताने और अनगिनत परेशानियां हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करेंगी, परंतु हमें एक योद्धा की तरह हर कठिनाइयों का सामना करते हुए बिना रुके, बिना डरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। एक दिन हमारी मेहनत और हमारी पॉजिटिव सोच हमें हमारे मंजिल तक पहुंचा ही देगी।